Hello everyone, welcome to our YouTube channel, and today we are launching our Path Q&A, that is mains answer writing classes plus test series, unit wise test series program for MPPSC 2027. So after so much of demand from students कि सर 2027 के लिए आप कुछ आंसर राइटिंग प्रोग्राम लेके आए सो डैट हम सभी जिनने पढ़ाई की है या करना चाह रहे हैं, जो आंसर राइटिंग सीखना चाहते हैं और ओवरऑल देखें तो 2027 में हम रैंक 1 या डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट में अपने आप को देखते हैं। ये हमारा ड्रीम है, हमारा सपना है। अगर हमारे ऐसे सपने हैं तो हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी एंड सर वी नीड सम प्रोग्राम जिसके थ्रू हम अपनी आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर सकें। सो पार्थ प्रोग्राम जो है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, द पार्थ प्रोग्राम इज फॉर द स्टूडेंट्स जो 2027 में प्री मेंस इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं विथ होलिस्टिक स्टडी, विथ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, विथ आंसर राइटिंग स्किल्स। क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रीलिम्स निकालने से एग्जाम क्रैक नहीं होगा और मेंस सिर्फ लिख लेने से एग्जाम क्रैक नहीं होगा। एटलीस्ट यू नीड टू रीच इंटरव्यू स्टेज सो दैट आपको ये आइडिया लगे कि ठीक है, मेरी दिशा सही है, मेरा डायरेक्शन सही है। ऑल आई हैव टू डू इज टू पुट मोर एफर्ट ऑन द सेम लाइन सो दैट आपकी रैंक आ जाए। क्लियर? सबसे पहली बात कि पार्थ प्रोग्राम जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें क्लासेस जिसमें आंसर राइटिंग सिखाई जाएगी प्लस टेस्ट सीरीज फॉर हर यूनिट की टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड होगी। बट सर उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि सर ये जो प्रोग्राम है इसका ड्यूरेशन क्या है और हमें आगे आने वाले 8 महीने में क्या करना है, राइट? तो अगर आज 29 जून को मैं ये वीडियो बना रहा हूं आप सभी के लिए हमारे चैनल पे, तो अगर मैं मान के चलूं एक टाइमलाइन के हिसाब से, सबसे पहला देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा है कि हमको कमिंग 120 डेज में इस प्रोग्राम को प्रिपेयर करना है, राइट? तो हमारे लिए सबसे पहला सवाल उठता है कि हमारे लिए कितना समय बचा है। सर पहले ये भी बता दीजिए क्लियरली मेंस प्लस प्रीलिम्स के लिए, राइट? और उसका टाइमलाइन क्या होगा, हम कैसे एक पर्टिकुलर मंथ बाय मंथ चीजों को कवर करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ध्यान से कि अगला प्रीलिम्स मैं मान के चल रहा हूं जैसे इस साल 26 अप्रैल को हुआ था, but I am assuming that the prelims is on 1 March. ठीक है, that is the average date I am taking here. क्लियर? सो आज अगर हम 29 जून को ये वीडियो पे डिस्कशन कर रहे हैं और आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, तो आज अगर आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो ओवरऑल आपके कितने मंथ्स बाकी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो अप्रोक्सीमेटली आपके पास कितने मंथ्स हैं? 8 मंथ्स हैं। अगर डेज की बात करूं तो आपके पास अराउंड 240 डेज हैं। और जितने भी बच्चों ने प्रीलिम्स 2026 का पेपर देखा है उन्हें पता है कि कम से कम 4 महीने की मेहनत तो प्रीलिम्स में भी लगेगी। यस, राइट? तो सर हमारे पास टोटल 8 महीने हैं, 4 महीने प्रीलिम्स में चले गए, तो हमें मेंस ऑफ 2027 इसको प्रिपेयर करने के लिए भी हमारे पास एग्जैक्टली कितने मंथ्स हैं? 4 मंथ्स हैं। यानी कितने डेज हैं? 120 डेज हैं। और इसलिए ही मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया कि हमारे पास टोटल कितने डेज बचे हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ 120 दिन है जिसमें हमें ये प्रोग्राम को कंप्लीट करना है। सर इस 4 मंथ्स में हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? देखिए, आपको जो जरूरत पड़ने वाली है जिन चीजों की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, आपको पड़ेगी जरूरत नोट्स की। थोड़ा सा ध्यान से इस बात को समझें। आपको जरूरत पड़ेगी नोट्स की और आपको जरूरत पड़ेगी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, राइट? हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं मेंस की क्लासेस ऑलरेडी कर रखी होंगी, राइट? एंड अगर नहीं भी की हैं तो उसके लिए हमारे पास क्लासेस का भी कोर्स है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज कि आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। अगर आपके पास खुद के हैंड रिटन नोट्स नहीं है तो हम अपने जो वेल स्ट्रक्चर्ड मेंस के नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर देंगे और आपको उसके साथ साथ फिर आंसर राइटिंग करना सिखाएंगे, राइट? बिकॉज इतनी बात तो सही है कि जब आंसर राइटिंग करनी है तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉलेज होना जरूरी है सो दैट यू कैन राइट अबाउट इट। ऑल्दो आई विल कवर द थिंग्स इन डिटेल, उसका भी मैं एक सैंपल बताऊंगा पूरा कि कैसे कैसे क्लास के दौरान हम पढ़ाई करते हैं। क्लियर? तो वापस से आता हूं और इंपॉर्टेंट चीज कि हमें 27 में सिलेक्शन चाहिए। सर हमारे पास 8 महीने हैं जिसमें से 4 महीने प्री को देंगे, 4 मंथ्स हम मेंस को देंगे। 4 मंथ्स जो देंगे तो उसमें हमारे पास टोटल 120 दिन है। अब सर इस 120 दिन में हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? नोट्स होना चाहिए, प्लस आंसर राइटिंग क्लासेस होनी चाहिए, प्लस हमें टेस्ट सीरीज भी होनी चाहिए। ये तीनों के साथ अगर हम 4 महीने रिगरसली दिन में 8 से 10 घंटा मेहनत करेंगे तो हमारा 2027 कौन सा अटेम्प्ट? 2027 अटेम्प्ट सिक्योर होगा। और अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ सर इस साल आंसर राइटिंग करने की जरूरत नहीं है तो आपको ये फिर अगले साल करनी पड़ेगी, तो फिर आप मान लें कि आपको 2028 के लिए आप तैयारी कर रहे हो। जो अटेम्प्ट क्लियर करना होता है उसके पिछले साल आपको आंसर राइटिंग सीखनी होती है।
राइट? अगर आपको 2027 का अटेम्प्ट क्लियर करना है तो आज आपको 2026 में अपने डिसिप्लिन्ड एक्शन के साथ 26 में आंसर राइटिंग सीखनी पड़ेगी, ताकि आप 27 में जब प्री दे लें, उसके बाद जब आपका प्री में सिलेक्शन श्योर हो जाए, उसके बाद आप आराम से टेस्ट सीरीज पे फोकस करें, अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करें, अपनी हैंडराइटिंग स्पीड पे ध्यान दें और ओवरऑल प्रेजेंटेशन पे फोकस करें। ठीक है? चलिए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है 120 दिन में तैयारी? सर इसमें क्या क्या कवर होगा? इसमें कवर होगा डेली सिलेबस एनालिसिस हर टॉपिक का। कैसे? अभी मैं बताऊंगा। पीवाईक्यू एनालिसिस, फिर उसके बाद इंडेक्सिंग, उसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, और लास्ट में जो है, अगर जब आपकी यूनिट खत्म हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, उसका एक टेस्ट लेंगे, सो दैट आपको थोड़ा आइडिया लगे कि सब कुछ पढ़ने के बाद मैं टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर पाता हूं। ठीक है? तो मेजरली हम जिन बातों चीजों पे बात कर रहे हैं, टाइमलाइन क्या है, क्या क्या कवर करना है, तो हमको पूरी 40 यूनिट्स कवर करनी है। क्लियर? कितने दिनों में? 120 दिन में, यानी एक यूनिट के लिए 3 से 4 दिन है आपके पास। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी मैंने बता दी, हम कैसे अप्रोच करेंगे यहाँ पे सिलेबस, पीवाईक्यू एंड ऑल स्ट्रैटेजी के साथ। तो अब सर प्रोग्राम के फीचर्स एंड डेली क्लासेस एंड स्ट्रक्चर शेड्यूल कैसा होगा, ये और बता दीजिए। ठीक है? तो ये तो आपका टाइमलाइन हो गया। अब ये शेड्यूल कैसा होगा, देखिए सबसे पहले शेड्यूल की अगर मैं बात करूं तो शेड्यूल इज स्टार्टिंग फ्रॉम 30th ऑफ जून, वी आर स्टार्टिंग विद दिस यूनिट। इस शेड्यूल की कंप्लीट फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है, और अगर आपको डिटेल्ड फाइल व्हाट्सएप पे चाहिए तो हमारे फोन नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए 9953733830, राइट? यहाँ भी लिखा हुआ है, तो आप इस पे व्हाट्सएप करके पूरा शेड्यूल भी ले सकते हैं। सर शेड्यूल मेरे हाथ में आ गया, अब बताइए कि सर डेली क्लासेस में क्या क्या होगा। अब जैसे ये एक पेपर 4 यूनिट 2 का मैंने क्लास ली थी फॉर 2026 स्टूडेंट्स, राइट? तो उनके लिए जो टेम्पलेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमारी क्लासेस प्रोसीड करती हैं। सबसे पहले हम सिलेबस पे बात करते हैं, राइट? पहले हम समझते हैं कि सिलेबस में पूछ क्या रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल पावर, नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरेस्ट, कैरेक्टर, उनमें आपस में टर्म्स में कनेक्शन क्या है, किस पे 2 मार्कर आ सकता है, किस पे 7 मार्कर आ सकता है, कंसेप्ट का इवोल्यूशन क्या है, ये सब डिस्कशन होता है। इसके बाद फिर मैंने जैसे पीवाईक्यू की लिस्टिंग की, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा कि 2024 में ये न्यू सिलेबस ऐड हुआ था। क्या हुआ था? न्यू सिलेबस ऐड हुआ था। तो इसमें क्या करना है, न्यू सिलेबस ऐड होने के कारण हमारे पास पीवाईक्यू की नंबर ऑफ पीवाईक्यूज कम है, क्योंकि एक ही साल पेपर हुआ है। तो राइट, तो यहाँ पे मैंने लिस्टिंग कर दी। अब ऐसे यूनिट्स जहाँ पे क्वेश्चंस ऑलरेडी पीवाईक्यू के कम होते हैं, तो वहाँ पे हमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिस्ट आउट करने होते हैं, राइट? तो फिर हम वो लिस्टिंग करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इंडेक्सिंग। क्या पढ़ाता हूँ? टॉपिक की इंडेक्सिंग, मतलब किस हेडिंग में क्या पढ़ना है। जैसे नेशनल इंटरेस्ट में पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद सर क्या पढ़ेंगे, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, फिर उसके सिग्निफिकेंस, कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, फिर इसमें वाइटल एंड नॉन वाइटल कंपोनेंट्स क्या होता है ये देखेंगे, फैक्टर्स जो फुलफिल करने के इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल करने में हेल्प करते हैं, उसको समझेंगे, और आगे हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया जस्ट फॉर योर रेफरेंस, कि सर अगर हम नेशनल इंटरेस्ट या नेशनल सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें टॉपिक क्या क्या पढ़ना है। अब सर आप बोलेंगे सर हमारे पास नोट्स हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपने कहीं कोचिंग की हुई है, आपने खुद से सेल्फ स्टडी के लिए बुक खरीदी है, फिर आपने उससे हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट? लेकिन अब हमें उन्हें ऑर्गेनाइज करना है उस तरीके से जिस तरीके से मैं बताऊंगा, क्योंकि इससे आपकी आंसर राइटिंग सिंप्लीफाई होगी। फिर मैं सारे टॉपिक्स में इंटर कनेक्शन बताना शुरू करता हूं, राइट? कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन सिक्योरिटी, व्हाट इज द नेशन बिल्डिंग। अभी नेशन बिल्डिंग के देखिए इतने डायमेंशन होते हैं, नेशन, नेशन स्टेट, नेशनल पावर, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल कैरेक्टर। इन सब में क्या कनेक्शन है, वी विल डिस्कस अबाउट इट। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू होता है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन में हाउ टू डिफाइन क्या सिखाया जाएगा, हाउ टू डिफाइन, उसी के साथ कंसेप्ट भी समझाया जाएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर कैसा करना है, जैसे ही 7 मार्कर क्वेश्चन आता है, राइट? तो वहां पे आप स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, जैसे नेशनल सिक्योरिटी है, यहाँ पे आपने इस तरह से डिस्क्राइब कर दिया। फ्लो चार्ट्स बनाने की सर जरूरत पड़े अगर 7 मार्कर में एलिमेंट्स एंड फैक्टर्स, तो कैसे होगा, राइट? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया अगर कि ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी के डायमेंशंस क्या है, तो सर क्या क्या डायमेंशंस होंगे, राइट? सो अलॉन्ग विद दैट आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग विद इन डिटेल, सो दैट आपको कोई भी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना जाए। आफ्टर दैट यू विल राइट दोस क्वेश्चंस इन द क्यू एंड ए बुकलेट। क्लास होने के बाद आप इनको क्वेश्चंस को बुकलेट में लिखेंगे, मुझे दिखाएंगे, मुझसे चेक करवाएंगे, राइट? सो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू डे बाय डे लाइक दैट एवरी डे। डे 1 में हम इतने टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस लिख रहे हैं। तो मेरा जो टारगेट है, जैसा कि मैंने पहले भी, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको क्लियर होगा, राइट? पहले भी हमने इस बारे पे बात की है कि हमारा टारगेट है, हमें 4000
मेंस क्वेश्चन लिखने हैं। पर डे हमारा टारगेट है 30 क्वेश्चन अराउंड हमें लिखने। आई नो इट्स अ वेरी बिग टारगेट, इट्स अ वेरी इंटेंसिव एंड हेक्टिक शेड्यूल इट वुड बी, बट यस, अगर आपको 2027 में सिलेक्शन चाहिए तो आपको यही वो टाइम है जब मेहनत करनी है, यही वो टाइम है। बट मेजरली क्या होता है, बच्चे इसी फेज में मेहनत नहीं करते और फिर अक्टूबर के बाद सोचते हैं प्रीलिम्स की बुक उठा लें और हम प्रीलिम्स पढ़ना शुरू कर दें, अब मेंस की पढ़ाई प्री के बाद देखेंगे, राइट। इस ब्लंडर को, इस स्ट्रेटेजिक ब्लंडर को हमको नहीं करना है, हमें इससे बचना है। इस बात पे स्पेशली ध्यान देंगे। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, अगर आपने फर्स्ट 4 मंथ्स आने वाले जो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर है, अगर आपने इसको यूटिलाइज नहीं किया और अगर आप सिर्फ ये सोचते रहे कि मैं सेल्फ स्टडी से कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि सेल्फ स्टडी से 7 से 8 घंटे की आंसर राइटिंग नहीं हो सकती क्लियर। 1 से 1.5 घंटा बहुत हुआ तो बच्चा लिख लेता है, उससे ज्यादा नहीं लिख पाता है, उतना उसके पास मोटिवेशन नहीं होता, तो बच्चा क्या करने लगता है, बुक्स पढ़ने लगता है और डिटेल में नॉलेज गेन करने लगता है, which may be harmful in the case because maybe you are reading the things which are not important for exam, maybe you are reading the things which are irrelevant, or maybe you are reading which the content which is not required in detail। कई बार कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें हम पढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन हमको आइडिया ही नहीं कि एग्जाम में क्या आएगा या कभी आएगा भी कि नहीं आएगा, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक रहना है, गाइडेंस लेना है, मेंटरशिप करना है, राइट, और आंसर राइटिंग करना है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स 2027 के लिए 4 मंथ्स और 2027 के लिए भी 4 मंथ्स की मेहनत अभी, और 3 महीने से 4 महीने की मेहनत आफ्टर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये है पूरा मेरा पार्थ प्रोग्राम जिसको मैं रिगरसली चला रहा हूं फ्रॉम मे मंथ फॉर 2026। अब हम इसको शुरू कर रहे हैं फॉर 2027। तो राइट, सो ये जो टाइमलाइन है माइंड में बैठा लीजिए। ये जो प्रोग्राम के फीचर्स हैं मैंने सारे यहाँ पे इंडेक्स कर दिए हैं, लिख दिए हैं कि क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो आप में से जितने बच्चे हैं जो अपनी आंसर राइटिंग में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, जो नहीं लिख पा रहे हैं लेकिन लिखना चाहते हैं, राइट, तो उनको, हर बच्चे को सपोर्ट करने के लिए मैं रेडी हूँ। ऑल यू नीड टू डू इज टू जस्ट व्हाट्सएप मी एट माई नंबर एंड सीख कि सर मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, मेरे को बैकग्राउंड बताएं आप लोग कि सर मैंने इतने मेंस दिए हैं, इतने प्री दिए हैं, बट अभी तो मेरा एग्जाम नहीं क्रैक हो रहा, अभी भी प्रीलिम्स नहीं क्रैक हुआ, 2027 के लिए मुझे क्या करना है, मैं उसे एक फाइनल अटेम्प्ट की तरह देख रहा हूं, राइट। तो मुझे इसमें अपनी जान लगा देनी है, जान झोंक देनी है, राइट। तो अगर आप में इतना जुनून है, आप में इतनी इंटेंसिटी है, आप में इतनी सिंसियरिटी है, सो आई एम रेडी टू पुट माई 200% विथ यू इन दीज नेक्स्ट 120 days सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो शेड्यूल जो है उसको देख लेना आप आराम से, वो टेलीग्राम पे, नहीं तो आपको चाहिए तो मैं व्हाट्सएप पे डेफिनेटली इसको शेयर कर दूंगा, राइट। और पार्थ क्यूएनए के साथ हमें अपना 2027 जो है वो सिक्योर करना है, एंड दैट्स व्हाट अवर मिशन इज, ठीक है। सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू अपडेट्स, राइट। एंड जितनी भी डिटेलिंग आपको चाहिए, आपको अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको सैंपल नोट्स भी भेज दूंगा। अपना टाइम बचाइए विच इज वेरी वेरी प्रीशियस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 240 दिन रह गए हैं फॉर 2027, ठीक है। So thank you very much. I'm signing off. For any kind of communication or to get guidance from me or to connect with me over call, just WhatsApp at our number. I will get back to you as soon as possible. Thank you very much.